हेलो एवरीवन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ आज का हमारा टॉपिक है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक्वायर्ड मतलब ऑटो इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स वायरस स्ट्रक्चर आपके सामने है। एड्स वायरस का है HIV को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1981 में रॉबर्ट गैलो ने, और फिर उसके बाद रॉबर्ट गैलो मॉन्टेग्नियर ने इनको डिस्कवर किया, और डिस्कवर करने के बाद मतलब 1983-84 में, और इसका नाम रखा था लिम्फो एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, LAV, लिम्फो एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। 1 दिसंबर क्या है? वर्ल्ड एड्स डे। 1 दिसंबर इज वर्ल्ड एड्स डे। HIV वायरस ये मतलब एक तरीके से रिट्रोवायरस है। वाई कॉल्ड रिट्रोवायरस। इसको रिट्रोवायरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो जीनोम है RNA वायरस है, और अपने RNA वायरस के साथ ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ये साथ लेकर चलता है। इस एंजाइम की हेल्प से इसका RNA DNA में कन्वर्ट होगा। मीन्स कौन सी प्रोसेस होगी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से RNA कन्वर्टेड इनटू DNA, और जब ये इन्फेक्शन किसी होस्ट सेल के अंदर होगा तो DNA इज एसोसिएटेड विद होस्ट सेल DNA। HIV के स्ट्रक्चर में बाई लेयर, ये लिपिड की लेयर है, इसका नेम रह गया है, ये लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर है। इस लिपिड बाई लेयर के ऊपर यहाँ पर ये हेड हैं, हेड GP ग्लाइकोप्रोटीन 120 डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन, और इसका जो टेल रीजन है जिसको बोलते हैं, जो है ग्लाइकोप्रोटीन 41 से बना हुआ है, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। 2 लेयर्स ऑफ ये प्रोटीन की हैं, प्रोटीन कोट हैं, जो कि इसका खुद वायरस का कैप्सिड है। भाई नॉर्मल वायरस के स्ट्रक्चर में भी तो यही होता है कि वायरस का कैप्सिड, प्रोटीन कोट प्लस जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में आइदर DNA और RNA, नेवर बोथ। कोई भी एक एक्सेप्शन केस भी ऐसा नहीं है जिसमें दोनों टाइप के न्यूक्लिक एसिड हो। एक ही टाइप का न्यूक्लिक एसिड होगा तो रिट्रोवायरस इज RNA वायरस, HIV is RNA virus having reverse transcriptase enzyme. This enzyme converts its RNA into DNA. Process is known as reverse transcription. नॉर्मल जो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन की, एंजाइम होस्ट की बॉडी में होता है, पर ये खुद अपने एंजाइम को साथ लेकर चलता है। इसमें 2 प्रोटीन की कोटिंग है, लिपिड बाईमॉलिक्यूल की लेयर हो गई, उस पर ये हुक्स लगे हुए हैं। हुक का ये हेड है, ये टेल रीजन है, जिस प्रोटीन के है वो मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरी चीज़ ये होता है कि जो HIV है, अब HIV को अभी मैंने बताया इसको रिट्रोवायरस बोलते हैं। 1 दिसंबर इज वर्ल्ड एड्स डे, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट गैलो एंड मॉन्टेग्नियर। बाकी इसके अंदर कि ये जो HIV का इन्फेक्शन है, HIV का इन्फेक्शन जब हो जाता है तो ये क्यों सीरियस है, मतलब किस तरीके से सीरियस है, इसमें सबसे मेन चीज़ ये होती है, इसलिए सीरियस है क्योंकि इसका DNA होस्ट के DNA के साथ अगर बाइंड हो गया तो वो एक तरीके से उस पर्सन के लिए डेथ वारंट है। मतलब मेडिसिन, आजकल ऐसी मेडिसिन है इसकी कि उसके लाइफ को, उसकी एज को बढ़ा सकते हैं, पर डेथ वारंट तो आ ही चुका है। ठीक है। इसमें कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको एंड अदर NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो सब मतलब किस तरह वो एजुकेट करती हैं पीपल को कि HIV इन्फेक्शन को रोका जाए। बाकी इसके अंदर अब मैंने मेन चीज़ इसमें ये क्या तुम्हें बताया है, मतलब बताने की कोशिश की है कि डू यू नो व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट HIV वायरस। मतलब क्यों डिफ़िकल्ट है? अब कोविड-19 कोरोना वैक्सीन की कितनी, मतलब कोरोना वायरस की कितनी वैक्सीन्स बन चुकी हैं
कि कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन है, स्पुतनिक की 2 डोज हैं जो कि दोनों डोज अलग अलग टाइप की हैं, जबकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की एक ही टाइप की डोजेज़ हैं जो 2 अलग अलग हैं, पर जो स्पुतनिक की दोनों ही अलग अलग हैं, अलग अलग टाइप की हैं। तो बहुत सारी ये वैक्सीन आ चुकी हैं, बन चुकी हैं, पर इसकी क्यों नहीं डेवलप हुई? तो इसमें सबसे पहले ये है कि क्या इसके लिए वैक्सीन नहीं बनाई गई? वैक्सीन बनाई गई। 43 vaccines have been developed and are still in different stages of testing. HIV Vaccine Trial Network HVTN in December 2004. This trial was called V520 and aimed at stimulating HIV specific cellular immunity. एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो वायरस है, वायरस ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कॉज करता है। मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब CMI, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कॉज करेगा। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कॉज करने का क्या मतलब है कि ये हेल्पर टी सेल्स या T4 लिम्फोसाइट सेल्स पर अटैक करके उनको नंबर को डिक्रीज करता है, जिससे उस पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। Second trial in 2009, a large-scale HIV vaccine trial in Thailand called RV144. इस ट्रायल में क्या था कि थोड़ा सा इनको पता चला एंटीबॉडीज़ के बारे में कि एंटीबॉडीज़ होती हैं जो HIV इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ इम्यून रेस्पॉन्स को भी एक तरीके से स्टिमुलेट करती हैं कि इससे फिर ये पता चला कि इम्यून रेस्पॉन्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो HIV वैक्सीन की बहुत ज़रूरत है। पर HIV का वैक्सीन किस तरीके से, अब यहाँ पर है कि डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट HIV क्यों डिफ़िकल्टी हुई? सबसे पहले नोबडी एवर रिकवर्ड फ्रॉम HIV इन्फेक्शन, मतलब उसमें नेचुरल अपने आप की नेचुरल किसी तरीके से कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे उसकी रिकवरी हो सके। The virus destroy the immune system cells and these cells are originally activated by vaccination. अगर किसी भी तरह का हम वैक्सीनेशन लेते हैं, जैसे मैंने बता दूं ओरल पोलियो वैक्सीन OPV जो सेबिन वैक्सीन है, पोलियो के लिए वैक्सीन है, DPT डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस तीनों डिजीज़ के लिए हैं, BCG बैसिलस कैलमिटी ग्वेरिन ये TB के लिए हैं, MMR मीज़ल्स मम्स एंड रूबेला 3 डिजीज़ के लिए। बच्चों को सारी वैक्सीनेशन मिलती है और वैक्सीनेशन से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है क्योंकि एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी। पर इससे क्या होता है कि जो ये मतलब वायरस अपने ही इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका क्या मतलब है कि वायरस जो अटैक करता है वो हेल्पर टी सेल्स T4 लिम्फोसाइट पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद उनके नंबर को डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर यही पॉइंट है कि द वायरस डिस्ट्रॉयड द इम्यून सिस्टम सेल्स एंड दीज सेल्स आर ओरिजिनली एक्टिवेटेड बाय वैक्सीनेशन। थर्ड पॉइंट, द लॉन्ग लेटेंट पीरियड ऑफ HIV वायरस। अभी मैंने बताया कि वायरस का खुद का जो RNA जीनोम है, देखो जीनोम ये RNA का एक ही है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसलिए इस वायरस को, जो एड्स का वायरस है, ये एक तरीके से डिप्लॉयड वायरस है। बाकी सारे जो वायरस होते हैं वो हैप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड वायरस भी है। इसमें RNA जीनोम है। तो अभी मैंने बताया ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को जब लेकर चलता है तो इसका RNA DNA में कन्वर्ट होगा और DNA होस्ट सेल के DNA T4 लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं उसके DNA के साथ जुड़ जाएगा। जब ये उसके सेल्स के DNA के साथ जुड़ जाएगा तो वो अपनी इनएक्टिव फेज़ में पड़ा हुआ है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। मतलब खुद उसके इम्यून सिस्टम को नहीं पता कि HIV का इन्फेक्शन हो चुका है। तो द लॉन्ग लेटेंट पीरियड ऑफ HIV वायरस। और नेक्स्ट पॉइंट है, सून आफ्टर इन्फेक्शन HIV इंसर्ट इट्स जीनोम, मतलब जेनेटिक मटेरियल इनटू ह्यूमन सेल्स वेयर इट रिमेन्स हिडन फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। जो मैंने अभी ये बताया था कि जब ये ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल से बाइंड हो जाता है तो इम्यून सिस्टम से ही, मतलब अपने खुद के बॉडी के इम्यून सिस्टम को नहीं पता होता कि इन्फेक्शन हो चुका है। HIV अकर्स इन सेवरल सब टाइप्स, क्योंकि ये RNA वायरस है और वायरस का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि हमें बॉडी किसी होस्ट के अंदर एंटर करने पर इसमें म्यूटेशन हो जाता है। तो लगातार
टाइप, सब टाइप्स, ये सब बनते रहते हैं और हर एक सब टाइप जो होता है वो ओरिजिनल से डिफरेंट होता है। जैसे कोविड-19 का है कि स्ट्रेन चेंज हुई, सेकेंड वेव आई जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस थी, अब थर्ड वेव के बारे में बात चल रही है। तो वो हर बार में ये होता है कि इसका स्ट्रेन चेंज होने पर पहले से भी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसमें यही है कि HIV अकर्स इन सेवरल सब टाइप्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब एवरी सब टाइप इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इवन विद इन ईच सब टाइप HIV इज हाईली वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। नो गुड, सबसे मेन चीज़ ये था, कोई एनिमल मॉडल, मतलब कोई भी एनिमल मॉडल या एनिमल की बॉडी ऐसी नहीं मिली आर अवेलेबल दैट कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग, मतलब इसका टेस्टिंग के लिए या चेकिंग के लिए कोई भी एनिमल मॉडल्स ऐसा नहीं है कि जिससे ये टेस्ट हो सके कि वैक्सीन ये सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, तो यहाँ पर सिलेबस में स्ट्रक्चर भी है, ये मैंने अलग से डाला है क्योंकि कोरोना की वैक्सीन बन चुकी है, तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं कि HIV की वैक्सीन क्यों नहीं बनी है। तो ये बच्चों के लिए कुछ मैंने पॉइंट्स डाल दिए हैं और इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ वैसे नहीं बनाई है, पर HIV किस टाइप का वायरस है, रेट्रोवायरस है, 1 दिसंबर 1 वर्ल्ड एड्स डे, रेट्रोवायरस इसको क्यों बोलते हैं, रिवर्स ये डिप्लॉयड वायरस है, ये हैप्लॉयड डिप्लॉयड है, इसमें RNA के जीनोम कितने हैं, 2 सिंगल स्टैंडर्ड, ये भी ध्यान रखोगे। RNA जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ओके, तो इस तरीके से ये इस वीडियो से क्वेश्चन अपने आप निकाल के क्वेश्चंस को तैयार करेंगे और ये स्ट्रक्चर प्लस की वैक्सीन अभी तक इसकी क्यों नहीं बनी है उसके लिए वीडियो। ओके, थैंक यू।